Good morning, all of the students. Today we shall read the chapter in history. The name of the chapter is Time, Frame and Sources. आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, जिस पहला चैप्टर है टाइम फ्रेम एंड सोर्सेस. The study of the past start from the time man emerged on this earth. The story of man can be divided into three broad period. यानी कि इतिहास को तीन पीरियड में बांटा गया, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न. जैसे प्राचीन काल में हमारे देश का नाम भारत था, मध्यकाल में हिंदुस्तान हुआ और मॉडर्न में उसको आज इंडिया के नाम से जाना जाता है. इस चैप्टर में हम लोग मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे. मध्यकाल का अर्थ मेडिवल का अर्थ होता है मध्यकाल, और मध्यकाल शुरू होता है 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक. और मध्यकाल प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के समय को हम मध्यकाल कहते हैं. मेडिवल पीरियड को भी दो पार्ट में बांटा गया. एक अर्ली मेडिवल पीरियड. अर्ली मेडिवल पीरियड 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक आता है, जिसमें पलाश, पार्थियार, राष्ट्रकूटाज, चोलाज, राजपूत ये सभी शक्तिशाली डायनास्टी थे जो मध्यकाल के समय में शासन की और अपने पावर के लिए लोग अपने क्षेत्रीय साम्राज्य से लड़ते रहे. यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इन लोगों का उदय भी हुआ और पतन भी हुआ. अर्ली के बाद आता है लेट मेडिवल पीरियड. यह 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के तक चला. इस पीरियड में मुस्लिम के द्वारा मध्य एशिया से बहुत से आक्रमणकारी आए, जिसमें तुर्क, अफगान, मुगल ये सभी आक्रमणकारी जो थे भारत के बड़े पार्ट को जीते. और उनके शासन काल में इस्लामिक कस्टम जो है, यानी कि इस्लामिक रीति रिवाज भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किए. अब आए इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का प्रभाव क्या पड़ता है. बिना किसी भी क्षेत्र के ज्योग्राफी के बिना हम हिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते. बिना ज्योग्राफी की जानकारी के बिना हिस्ट्री समझ में भी नहीं आती है. इंडिया को 5 ज्योग्राफिकल डिवीजन में बांटा गया, जिसमें हिमालय, इंडो गैंगेटिक प्लेन, थार डिजर्ट, दक्कन प्लेट्यू एंड पेनिनसुला कोस्ट आता है. मध्यकाल के समय नदियां पर नियंत्रण करने के लिए कई साम्राज्य जो है आपस में लड़ाई करते थे. कोस्ट के कंट्रोल के लिए भी ये लोग अपने अपने व्यापार के पॉइंट पर लड़ाई लड़ते थे. विंध्याचल, सतपुरा की पहाड़ियाँ जो थी तुर्क के गति को दक्कन के क्षेत्र से जांच करती थी. राजस्थान, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेंस फोर्ट्स इन जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ इटीसी बिकेम ग्रेट मीन्स ऑफ डिफेंस फ्रॉम द किंगडम. वहाँ के साम्राज्य के लिए ये बहुत बड़े सुरक्षा का काम करता था. अब आइए मेडिवल पीरियड के दरमियान इतिहास कितना डेवलप हुआ. वर्ल्ड के अन्य भागों और भारत के लोगों के बीच में सबसे बड़ा संपर्क का कारण था ट्रेड लिंक, व्यापार का संबंध. भारत में कई ऐसे लोगों की सभ्यता आई. दूसरा आता है मुस्लिम के द्वारा आक्रमणकारी जो थे जब भारत में प्रवेश किए तो हमारे यहाँ मिक्सड कल्चर को वृद्धि किए, जिसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक संबंध बना, हिंदू और मुसलमान के बीच में. इंडियन कल्चर जो है रीजनल और कास्ट डिफरेंस के चलते डेवलप हुआ. तीसरा आता है मुस्लिम डायनास्टी जो थे हमारे देश में एक स्टेबल रूल चला, अस्थायी शासन किए और उनके चलते व्यापार और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंक्रीज भी हुआ. इस्लाम जो थे भारत में मध्यकाल के दरमियान भक्ति और सूफी मूवमेंट, जिसमें ये लोग सभी मानव जाति के प्रति दया और ईश्वर के प्रति भक्ति के संदेश को फैलाया. अब आइए इतिहास में हमें सोर्सेस क्या, इतिहास की जानकारी कैसे हमें मिलती है. इसके दो तरह के सोर्सेस होते हैं. एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेस. मध्यकाल में ये दोनों ही सोर्सेस काम किए, जिसमें आता है द मोन्यूमेंट. आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में आता है टेम्पल, मॉस्की, फोर्ट, पैलेस, टॉम, क्वाइंस, टूल्स, यूटेंसिल, इंस्क्रिप्शन, वीपन, ऑर्नामेंट एंड पेंटिंग. ये सभी मुख्य
आर्कोलॉजिकल सोर्सेस थे उस पीरियड के, इनसे हमें लाभ क्या मिलता है। समय के इतिहास के बारे में ये लोग हमें उस समय के सोशल, आर्ट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के विचारों को बताते हैं, दर्शाते हैं। आप बुक में सारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में अपना अध्ययन कर लीजिएगा, देखिएगा क्या है। दूसरा आता है लिटरेरी सोर्सेस। मध्यकाल के दरमियान लोगों के द्वारा लिखी गई बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती है। मध्यकाल के प्रारंभ में बहुत से लोग पाम के पत्ते पर, तार के पत्ते पर लिखते थे, पेड़ की छालों पर लिखते थे, भेड़ के चमड़े पर, लकड़ी के ब्लॉक पर। किंतु 13वीं शताब्दी पेपर आ गया और पेपर के चलते लिटरेरी सोर्सेस कामयाब हो गया। इसमें आता है क्रॉनिकल, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ट्रैवलर, ट्रांसलेशन, जिसके द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो आपके बुक के अंदर में दिया हुआ है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप रीडिंग करेंगे तो मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका चैप्टर फर्स्ट इतिहास का समाप्त होता है। आप क्या करेंगे, ए से लेकर सी तक बुक वर्क करिएगा, डी से लेकर एफ तक आप फेयर की कॉपी में अपना फेयर किताब के सहायता से कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर 15 पढ़ेंगे। थैंक यू।